अभी ओम प्रकाश का जो इनकाउंटर हुआ था, कोसला राम और ओम प्रकाश में जो गोली चली, मैं ये कहता हूँ हो सकता है उन बच्चों में मुक्त में होंगे, लेकिन पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस मार नहीं सकती किसी को। बच्चों को जिस बेरहमी से मारा, मैं अगर कांग्रेस के भाई वहां नहीं जाते, मैं जाता, और मैं अगर जाता तो पुलिस के कई लोग जेल के अंदर मिलते, ये भी आपको। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का। और 5 बजे जाके ऑपरेशन चालू कराया एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर। अगर मौके पर ऑपरेशन हाथों हाथ चालू नहीं है तो उसकी डेथ हो सकती थी, पता है, मैं वहां था। और 7 बजे जब ऑपरेशन पूरा हो गया ना, तब मैं गया। मैंने कहा ठीक है, बोले साहब अब बच जाएगा। ये काम ऐसे थोड़ी है कि चल गया चलो मैं स्विच ऑफ करके चल गया। उन नेताओं में अनुमान बेनीवाल नहीं है। मुझे पता था कि भाई तो अगर मैं आज नहीं आऊंगा, आप जो अनुमान भी इतना रखते हैं, भाई तो आए नहीं, इसलिए मैं भाई तो आ गया। भाग के बताओ आया कि नहीं आया। सेंट्रल जेल में गए, पायलट साहब सीधा वो जेल में जाएंगे तो हमारे लिए गद्दे और एसी की व्यवस्था होगी। जेल में मेरे छोड़ बिठा दिया हूँ। लोग कंबल आए ओढ़ने के लिए, वो जो कंबल आए लोगों ने कंबल ओढ़ ले, भैया फटाफट काम कर। और ये कहा इतना गोरा चिट्टा आदमी है, क्या करा, जेल के अंदर मच्छर काटेंगे बड़े बड़े। तो जैसे ही मच्छर आए ना 2-4, तो जल्दी से भाग के बोले कि वसुंधरा आंटी मुझे यहाँ से निकालो, मेरा मन नहीं लगा, रात को ही दिल्ली चले गए। समझ गए आप लोग? बोले तू खुद की रखवाली नहीं कर पाया, मैं तो तेरे को छोड़ के भाग रही हूँ, चलिए। तो ये काम अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। यहाँ कई थानेदारों की शिकायत मुझे मिलती है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुधर जाओ, इतना ही कहना। नहीं सुधरोगे तो किसी को भी लेके आ जाना घर पे, एंट्री नहीं होगी, और वही होगा जो भाषण के अंदर कह रहा हूँ। और ये तो तय है, सत्ता के अंदर हम रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। यह तो पूरी सत्ता हमारी आएगी, और नहीं भी आई तो हमारे बिना सत्ता राजस्थान में किसी की नहीं आएगी। एंट्री सत्ता में राजस्थान मैं तो 4.5 साल तुमने तंग परेशान किया यहाँ के मेरे भाइयों को, किसानों को। वो मामला अब ठीक नहीं है। अब अगर नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हमें अच्छी तरीके से आता है, वो काम भी हम करेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, वो टेढ़ी उंगली करते घी निकल जाता है। ये भी आप लोग जानते हैं। हमें तकलीफ हमारे ही लोगों से, जो हमारे समाज के लोग हैं, किसान कौम के बेटे। पोस्टिंग के वक्त तो कहते हैं अरे साहब मैं थारा हाँ, और पोस्टिंग लग के जैसे ही डंडा हाथ में आता है, अपने लोगों की जेब को काटते नजर आते हैं राजस्थान। भाइयों में एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बात मेरे मन में नहीं रख सकता। अभी ओम प्रकाश का जो इनकाउंटर हुआ था, कोसला राम और ओम प्रकाश में जो गोली चली, मैं ये कहता हूँ हो सकता है उन बच्चों में मुक्त में होंगे, लेकिन पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस मार नहीं सकती किसी को। बच्चों को जिस बेरहमी से मारा, मैं अगर कांग्रेस के भाई वहां नहीं जाते, मैं जाता, और मैं अगर जाता तो पुलिस के कई लोग जेल के अंदर मिलते, ये भी आपको। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। ऐसे मामलों के अंदर भी अगर कांग्रेस आरएलपी और बीजेपी करने लग जाओगे तो एक एक करके सारे संकट के अंदर आ जाओगे। भाइयों में विश्वास दिलाता हूं, जो फेक फर्जी एनकाउंटर बाड़मेर के अंदर जोधपुर की टीम ने किया था, कुछ बाड़मेर के लोग भी इन्वॉल्व थे, और जिन लोगों ने इनकाउंटर किया, जो उस टीम की अगुवाई कर रहे थे, उनका चरित्र कैसा पूछ लो, पहले वो किसके लिए काम करते थे, ये भी आप जानते हो। जानते हो नहीं जानते? सारी चीज आपकी जानकारी को मिलेगी। लेकिन हम आंदोलन करते हैं, उस समय हमें ये चाहिए परिवार मजबूत हो। परिवार अगर थक जाता है तो नेता आंदोलन नहीं कर सकता। मैं देख रहा था 2-3 दिन से, लड़कों में बड़ा जोश था, जवानों में जोश था, लेकिन वहां भी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी बढ़ गई वहां पे। तो फिर परिवार आया और सब उठा के ले गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बार पूरी बात मुझे बताना। न्याय लंबा हो सकता है, लेकिन न्याय मैं आपको दिलाऊंगा। कितना विश्वास में दिलाकर आपको मेरी संवेदना हर उस व्यक्ति के साथ है। लोग मुझे ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने पोस्ट डाल दी, बच्चे कमेंट करने लगे, अरे साहब आप तो बदमाशों के साथ हो। अरे बदमाशों के साथ नहीं हूं, लेकिन बदमाश, पुलिस अगर बदमाशी करके किसी बदमाश को मारती है तो मैं पुलिस के खिलाफ हूं। हत्या का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। सीआरपीसी आईपीसी किस लिए बने? ये संविधान किस लिए बने? फिर तो चाहे जिसको मार दोगे,
और चाहे जिसको जिंदा छोड़ दोगे तो लोकतंत्र थोड़ा ही है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ कोर्ट कचहरी भी है, सामाजिक व्यवस्था है, संस्कृति भी है। मैं मेरे उन छोटे भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि कमेंट करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी मत करो। आप तो दिन में 3-3 बार मेरी परीक्षा लेते हो। हनुमान जी कभी तो पहले कहते मोदी से गठबंधन कर लिया, छोड़ दिया, अब अगर वापस कब करोगे? तुम्हें खुशबू आ रही है वापस। हनुमान जी आप ये कर लो वो कर लो, अरे क्या करोगे मर्जी ये तो बताओ। कम से कम एक व्यक्ति लड़ रहा है। मैं उन समाजों को भी पूछना चाहता हूँ, भाइयों मैं हर समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप रोज मेरा देखें। ऐसा कोई समाज नहीं राजस्थान में जिसकी लड़ाई हनुमान ने नहीं लड़ी, जिसकी आवाज विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं उठाई। और लड़ते लड़ते 25 साल हो गए बराबर, पूरी जवान जो लड़ाई में चली गई। राज आएगा जब तो बुढ़ा पे जोर जा रहे हैं हम लोग। अब उम्र तो रुक नहीं सकती, या तो कोई ऐसा जादू जंतर हो, कोई उम्र रुक जाए, 20-50 साल रोड लड़ लेंगे, थकेंगे नहीं। एक चीज में हमेशा आपको कहता कि जिस दिन आप थक जाओ उस दिन मुझे कह देना कि अब थके, राज में आना कर रहा है। तो राज आधा दूरा जो भी मिलेगा मैं दिला दूंगा आपको। तो भाई मंत्री से ज्यादा हमारे लोग बने नहीं। मंत्री तो कल तुम्हें शपथ ले लो, तैयार बैठी दिल्ली की बीजेपी, या 2 मंत्री बना लो। अभी सुबह ही कह देंगे 2 बना देंगे, 3 में सारे बढ़ोगे। मंत्री का मुद्दा थोड़ा ही है, मुद्दा तो है राज हमारा आए और राज आने के 1 घंटे के अंदर आदेश जारी हो जाए कि किसानों का कर्जा माफ किया जाता है। बिजली के, सुनिए मेरी बात, सुनिए, किसान का कर्जा माफ, बिजली के थाने ले जाओ उठा के थानों, बिजली थाने खत्म, टोल खत्म, ये आपकी खरीद समर्थन मूल्य पे बढ़ेगी और किसी किसान को फसल बीमा कंपनी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कानून का राज होगा। हमारी बहन बेटे हम 12 बजे भी सड़क पे निकल जाए, बाहर को मजा ले, सामने देख ले, तो देखने का दोबारा नहीं देख पाएगा। ये व्यवस्था राजस्थान की, और ये जब हो सकती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राज आएगा। अब ये कब आएगा? आप बाड़मेर के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैं तो 5 ही कहा है, मैं तो 7 लिखने की बाड़मेर 7 की 7 मान रहा हूँ, राजा ही कह रही है। उस समय आप ये मत देखना, सुन लो मेरी बात, उस समय ये मत देखना कौन सी जाति का कैंडिडेट है। जाति को, आपको जाति से क्या करना? मैं हूं ना आपकी जाति का खड़ा, तो इतना बड़ा। अरे भाई आरएलपी का जो विधायक होगा वो तो आरएलपी पार्टी का होगा, उसमें जाति पाति देखोगे देखो जब तो आएगी नहीं। 30,000 वोट अपने हैं और 33,000 कोई दूसरे समाजों के। ये राजपुरोहित समाज बैठा, पटेल बैठे, अगर इनके वोट है, इनका कोई उम्मीदवार आते वोट डाल देना, अपना काम क्या वोट डालना है। आप वोट डाल ही रहे हो 70 साल से। ये हरदाराम जी बैठे हैं, ये चौधरी साहब, इंतराम जी, ये पुराने आदमी, मुझे बताओ, हम तो वोट देते ही आए हैं। वोट कितनी बार दिया? वोट देके भी मन की तो नहीं निकली ना कभी। भाई थाने के चक्कर ही लगाने पड़े, थाना डंडा दिखा रहा है, एसपी कलेक्टर मान नहीं रहा है। ये तो मैं आ गया, इसलिए कलेक्टर एसपी को सड़कों पे ला रहा हूँ, उठा के डीजी साहब चलो सड़क, आईजी साहब चलो सड़क, कलेक्टर एसपी आओ बाहर। ये पहले मुझे पता है कि एक आपके साइड एमएलए को धरना दिया था कांग्रेस के विधायक ने, कलेक्टर बाहर नहीं आया, तब था ना कोई मामला यहाँ का। तो फिर कलेक्टर को हटा दिया होगा, लेकिन वो कलेक्टर बड़ा जिद्दी था, कहा मैं कुछ नहीं समझता हूँ, नहीं आया बाहर। और उसी जगह मैं होता तो बाहर बुला लेता, नहीं बुला तो अंदर घुस जाता तोड़ फोड़ कर। लेकिन मैं कानून हाथ में लेने की बात कभी नहीं करता। तुम्हें पता है कि 5-5 लाख की रैलियां करी, बच्चों का ध्यान रखा, हमारे पे इस बार नजर लग गई। ये जो हमारी जोरीमन्ना की रैली थी और जो स्वागत जोधपुर से लेके नागौर, जोधपुर से लेके बाड़मेर तक जो ऐतिहासिक स्वागत आपने किया धोरीमन्ना तक, उसको नजर लग गई किसी की कि इतना अच्छा स्वागत, सारी जातियां उमड़ पड़ी सड़कों पे, आरएलपी की सरकार बन रही ऐसा लग रहा था, तो नजर लगी। और हमारे बच्चे जा रहे थे, काफिला तो नहीं था मेरा, कई विरोधी ये भी कहते हनुमान जी का काफिला तो वो होता है जिसमें नेता खुद साथ चलता है। 1-1.5 घंटे पहले एक कोई बस वहां खड़ी थी सड़क पे, जो सवारी उतार लोग थे, उस सवारियों को बचाने के लिए गाड़ी को ओवरटेक किया, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गुजरात के हमारे 3 भाई खत्म हो गए। मैं वहां भी जाऊंगा उन परिवार से मिलने के लिए। मैं ऐसा आदमी नहीं होगा कि मैदान छोड़ के भाग जाऊं। मैं जो जितने घायल थे, रात को 2-3 बजे सब घायलों से मिला और 5 बजे जाके ऑपरेशन चालू कराया एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर। अगर मौके पर ऑपरेशन हाथों हाथ चालू नहीं है तो उसकी डेथ हो सकती थी, पता है, मैं वहां था। और 7 बजे जब ऑपरेशन पूरा हो गया ना, तब मैं गया, मैंने कहा ठीक है बोले साहब अब बच जाएगा। ये काम ऐसे थोड़ी कि चल गया चलो भाई स्विच ऑफ करके चल गए। उन नेताओं में हनुमान बेनीवाल नहीं है। मुझे पता था कि 22 को अगर मैं आज नहीं आऊंगा, आप जो हनुमान जी इतना रखते हैं, 22 तो है ही नहीं,
इसलिए मोबाइल तो आ गया, भाग के बताओ आया कि नहीं आया ना, नहीं आता। फोन पे संबोधित करे, ट्वीट कर देता, मान लेता, वो भी 4 दिन पहले आए थे, परेशान है। तो भाइयों, आपसे जो मेरा लगाव है, उस लगाव के कारण ही देखो, मुझे तो बाड़मेर के अंदर पिछली बार मैंने कहा कि आपने तो नागौर के नेताओं को वोट भी दिए थे, यहाँ राम निवास जी को MP बनाया था, बनाया कि नहीं बनाया था? और नाथूराम मिर्जा के कहने से आपने कल्याण सिंह कालवी को वोट नहीं दिया था, जाट समाज ने बाड़मेर दिया था कि नहीं दिया था? आप तो नागौर वालों की इतनी मानते हो, मैं आपका कहना मानता हूँ बाड़मेर वालों, आपने तो उन नेताओं को माना। आप मुझे कहता हो वसुंधरा को भगाओ, भगा दिया। आप कहते गहलोत को भगाओ, भगा दिया। आप कहते मोदी को छोड़ दिया। अब तो बाड़मेर वाले मेरे साथ आ जाओ, सारे कौन सी पार्टी में थी बताओ मुझे भाई। मैं कोई यहाँ से तो चुनाव लड़के आपको तंग कर नहीं रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ यहाँ की सीटें सारी आ जाए हमारे खाते में। पूरे मारवाड़ में अगर हमारी 43 सीट है और 43 में अगर मारवाड़ में 25 सीट जीत गए तो आंकड़ा 80 पार चला जाएगा राजस्थान के अंदर। इसलिए मारवाड़ को मजबूत करो, हर एक व्यक्ति तय करे कि मुझे मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई का वोट भी जोड़ना है, मुसलमान का जोड़ना है, मेरे दूसरे पटेल भाई का भी जोड़ना है, मुझे कुमार, सुथार,